गाएंगे 803 803 803। कुछ भाई लोग निकल गया है जूम से, कट हो गया लग रहे। ठीक है, और एक गीत गाएंगे तब तक वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। 803 803 जब मैंने यीशु जी को पा लिया। सॉन्ग नंबर 803 सियोन के गीत से, गीत क्रमांक 803। चलो चलो। मैंने यीशु जी को पा लिया, जीवन का आनंद मुझ में आ गया, जीवन का आनंद मुझ में आ गया। जब मैंने यीशु जी को पा लिया, जीवन का आनंद मुझ में आ गया, जीवन का आनंद मुझ में आ गया। आपके Yesu
अच्छा गीत गाने के लिए सहायता किया, सब जोर जोर से गाया, बहुत खुशी की बात है। प्रभु भी मैं सोच रहा हूँ प्रसन्न हुआ हूँ। वचन में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे आज। आज के जवानों की सभा में परमेश्वर हमसे जिस वचन से बात करना चाहता है, वचन को पढ़ेंगे। फिर आवाज आ रही है ना सबको? जूम में भी आ रहे हैं ना आवाज? हाँ अंकल, हाँ अंकल। यस। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 14 वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 14। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 14 वचन। మొదటి యోహాను రెండవ अध्याय 14 वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 14 वचन। ये वचन को सब मिलकर पढ़ते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 14। सब अपना घर में भी आपका जो बाइबल खोलो और ये वचन को हमारे साथ मिलके पढ़ना मैं विनती करता हूँ। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये दूसरा लाइन को और एक बार पढ़ेंगे। हे जवानों से, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता महान प्रभु, और एक बार आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारा स्कूल मंडली के सब जवान बच्चे आपका जो समय के अनुसार मीटिंग में सभा में ज्वाइन होने के लिए सहायता किया और कुछ भाई बहन लोग मंदिर में आने के लिए अपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। गीत गाने में आपने सहायता किया प्रभु, वचन पढ़ी हुई ये वचन के द्वारा आप हमसे बातें करिए प्रभु। खास करके मैं अपने आप को आपको सुनता हूँ प्रभु। मैं मेरा स्थिति को गति को मैं जानता हूँ प्रभु। आप ही मुझे बल दीजिए, आप ही अपने कच्चा पात्र के लिए मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। आपका लहू ब्यौरा मुझे धोइए, आप ही स्वर्गीय सिंहासन से हमारे बच्चे से बातें करिए, मुझे भी बात कर दीजिए। वो वचन से जो स्वर्गीय बातें हम बात करना चाहते हैं, हमारा जो सब जीवन को लाभदायक होने के लिए सहायता कीजिए। आप ही मुझे अगुवाई बनकर चलाइए। समय को आपका सुनते हैं, प्रार्थना इस मसीह नाम में सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर एक वचन को हम पढ़ा है, यहाँ पर हम एक बुलावट को देख रहा है, खास करके जवान को कहता है। क्या कहता है? तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसका मतलब हम अच्छी तरह समझ सकता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है जब हम क्या हुआ? बलवंत हुआ, और वो बलवंत होकर हम दुष्ट के ऊपर हम जय पाते। बराबर? दुष्ट के ऊपर जय पाना क्या होता है? दुष्ट के ऊपर जय पाना। कभी आपको लगा मैं आज दुष्ट के ऊपर जय पाया हूं? आपको कभी लगा ऐसा? कभी आपको ऐसा लगा अरे आज मैं दुष्ट के मतलब शैतान के ऊपर मैं जय पाया हूं? कभी लगा? नहीं लगा है तो आप बलवंत नहीं लगा है तो आपके अंदर क्या नहीं है? प्रभु का वचन नहीं है। सिंपल बात है। लगा कभी आपको ऐसा? आप पूछ सकते हैं अंकल कैसा होता है मैं दुष्ट के ऊपर कैसा जय पाना? आप मुझे पूछ सकता है। मैं कहूँ आपको, आज सुबह उठकर आपको प्रार्थना किया, जय पाया। आप सुबह उठकर आप बाइबल पढ़ा, जय पाया। आप समय पर मंदिर पे आया आज, जय पाया। प्रार्थना किया तो जय पाया, समय पर आए तो जय पाया।
जब जब तुम परमेश्वर को स्थान देते रहते हो तेरा जीवन में, इसका मतलब परमेश्वर का वचन तेरा अंदर है, वो तुमको बोलते रहते तू ये समय पर ये काम करो, ये काम करो। जब क्या होता है, दुष्ट को मारते रहते हो, उसके ऊपर तू जय पाते हो। अगर तू नहीं किया, कौन जीता? कौन जीता? शैतान जीता। वो सोचेगा मैं जीत पाई। शैतान सोचेगा, दुष्ट सोचेगा, आज इसको मैं बाइबल पढ़ने के समय नहीं दिया, मैं जवानों का सभा को समय पर ज्वाइन होने को मैं चांस नहीं दिया, वो जी पाता है। गीत गाने के लिए मैं उसको मनी नहीं दिया, कौन जी पाता है? दुष्ट जी पाता है। अब समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप दुष्ट के ऊपर जय पाया, मतलब परमेश्वर के जो वचन आपके अंदर रहते हुए, उनका आत्मा के द्वारा आगाह पाते हुए जो कुछ परमेश्वर के लिए जो काम करे, क्या हो रहा है वहां पर? दुष्ट के ऊपर जय पा रहे। इसलिए कहता है कि ए मेरे जवानों, तू बलवंत हुआ। ऐसा एक बुलावट करे, ऐसा जो कुछ जवानों को हमारे सामने परमेश्वर ने बाइबल में रखा, जिस चीज को ऐसा बुलाया, उन्होंने बुलाया ना, बुला के अपना काम के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके लिए एक जवान को हम आज देखें, ठीक है? उन्होंने भी अपना जीवन में कैसा था, परमेश्वर उनको कैसा बुलाया, है? उन्होंने कैसे दुष्ट के ऊपर जी पाया, देखते। न्यायों की किताब 6 अध्याय 12 वचन। न्यायों की किताब 6 अध्याय 12 वचन। न्यायों की किताब 6 अध्याय 12 वचन। जजेस चैप्टर 6 वर्स 12, कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। 11 वचन पढ़ो, कौन है पता चलेगा। 11 वचन पढ़ो, कौन है पता चलेगा। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखलस के कोठे में येहू इसलिए जा रहा था कि उसे बेगोनियों से छिपा रखा। हाँ, यहाँ पर एक जवान लड़का को देख रहे, कौन है? इसका नाम क्या? गिडियोन। गिडियोन नाम अच्छा लगता है, बुलाने के लिए अच्छा लगता है, गिडियोन, बराबर ना? ये आदमी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छिपा रखा। ध्यान से पढ़ो। एक बांज वृक्ष के पास खड़ा हुआ और उन अपने आप को छिपा रखा, और क्या कर रहे हैं? अपना जो गेहूं को झाड़ रहे, बराबर ना? गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यान क्या कर रहे? क्या कर रहे? एक बांज वृक्ष, बड़ा वृक्ष है, उसके थोड़ा छिपा के अपना जो काम कर रहे, गेहूं को क्या कर रहे? झाड़ रहे। मतलब शायद अपना परिवार के लिए कितना बोला होगा, ये गेहूं को झाड़ दो, हम बनाएंगे खाएंगे। लेकिन ये आदमी ऐसे छिपा के करने की क्या जरूरत है? अपने आप को छुपाए ना, छुपाए ना। जब वहां पर यहोवा का दूत आकर क्या बुलाता है उनको? शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। पहले ये छिपा क्यों है, वहां पर दूत क्यों आया है? हम ये बात को देखें, बराबर ना? एक गिडियोनी एक इसराइली है, हम जानते हैं इसराइली का एक गोत्र से आया गया ये जो गिडियोन, ठीक है, अपने आप को वहां पर छिपा के ये काम कर रहा है। इसराइली लोग उस समय पर, थोड़ा सा आपको समझने के लिए कहता हूं, ये न्यायों की किताब में लगभग 6 न्यायों को परमेश्वर ने चुना है। किसके लिए? इसराइली लोगों को अपने जो शत्रु से बचाने के लिए। इसराइली लोगों को ऐसे शत्रु से बचाने की जरूरत क्यों पड़ता आया? क्यों पड़ता आया? क्योंकि इन लोगों ने मिस्र देश में रहते थे, हम जानते हैं 430 साल वहां पर गुलामी में थे, दासत्व में थे। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से उनको खींच के बाहर लाया और 40 साल उनको चलाया, बराबर ना, मूसा के साथ। और उसके बाद यहोश को दिया, यहोश भी उनको लेके आके कनान देश तक पहुंचे, बराबर ना।
वहां पर परमेश्वर ने उनकी एक आज्ञा दिया, क्या बोला, तुम लोग ने यहाँ पर जो भी वासियां हैं, कनारिया, हित्तिया, यबूसिया, मिद्यानिया, गेर्शोनिया, ये सब के साथ तुम लोग संग नहीं रहना और उन सबको मार डालना, किसी को भी नहीं बचना, उनके साथ ब्याह नहीं करना, समझ रहे हो ना, उनका बच्चों के साथ तो दोस्ती नहीं करना। इन लोग जब तक यहोश है उनका अगुवाई में ठीक से उनका आगे पीछे होके होके उनको चलाता है। जैसा यहोश मर गया तब अपना मन क्या किया, वहां पर लोगों के साथ मेल मिलाप करना, उनके जो देवताओं को बलि चढ़ाना, ये सब जानते हैं ना आप। इसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर को क्रोध भटका, फिर इनको उन लोगों के साथ एक दास की नाई और उसके ऊपर उनको चढ़ाते हुए, वहां के लोग चढ़ाते हुए उनको उनके ऊपर जय पाने के लिए और इनको तकलीफ में डालने का। अब समझ, उस स्थिति में पड़ा है उस समय पर इसराइली प्रजा ने। उस समय पर मिद्यानी लोग आकर इनके ऊपर हमला करता था। देखो तीसरा वचन पढ़ो, आपको अच्छा समझेगा। दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो, 6 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। इसराइलियों पर प्रबल हो गए। बेगोनियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं की किलों को अपने निवास बना लिया। हाँ, और जब इसराइली बीच होते तब बेगोनी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। देखा देखा क्या करने लगा, मिद्यानी इसराइली पर प्रबल हो गए और इतना तक प्रबल हो गए कि मार इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे अपने आप को छुपाने लगा। कहाँ गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पेड़ है, हमने आपको छुपाएंगे, नहीं तो उन लोग आके हमको मारेंगे। बेचारे यहाँ पर ये जो गिदियोन ने हमने देखा, मैं अभी गेहूं को मैं झाड़ूंगा, ये कोई देखेगा तो आके मेरा गेहूं को भी लेके जाएगा, इसलिए चुप चुप के कोई मिद्यान आके देखे। कितना भयानक स्थिति, देखा, बहुत डर से भरा है। क्या होगा मुझे कल, क्या होगा। इसराइली प्रजा परमेश्वर से बाचा गया प्रजा, ऐसी स्थिति। हम एक बार हमारा आत्मिक जीवन की इसकी तुलना करेंगे। ध्यान से देखो, इसराइली प्रजा जब उन्होंने मिस्र देश से बाहर आया था, उन्होंने पहले पहले किससे उन्होंने युद्ध किया, आप कोई बोल सकता है? वो यहोश का समय था। मैं आपको एक क्लू भी देता हूँ, जवान बच्चे, आपको क्विज में क्लू देता अच्छा लगता है। उस समय पर मूसा अपना हाथ ऊपर उठाया पहाड़ के जाकर, उस समय पर इसराइली ने किससे युद्ध कर रहा था, बोल सकते कोई? बोलो, अमालेकी लोग। वेरी गुड, अमालेकी। पहले उनसे उन्होंने युद्ध किया। अमालेकी लोग किसको दिखाते हैं मालूम? उन लोग शरीर का जो अभिलाषा से ज्यादा बड़े लोग हैं, जो भी शरीर का जो उसके ऊपर ज्यादा मन रखता है, उसके उसके अनुसार अपना जो जीवन चलाता है, वो लोग हैं। जैसा उन्होंने चुड़ौती पाया मिस्र देश से, जैसा परमेश्वर को लेके आते आया, उन्होंने पहले किससे युद्ध करना पड़ा? अमालेकी से युद्ध करना पड़ा। एक बात ध्यान रखना, जवान लड़के की नाई, कोई भी, हम जब मिस्र देश की नाई एक गुलामी से, ये संसार से हम उद्धार पाते हैं, चुड़ौती पाते हैं, परमेश्वर हमको लेके आते हैं, जब हम किससे पहले लड़ाई करना मालूम, किससे मल्ल युद्ध करना मालूम? शरीर का अभिलाषा से पहले उससे हम लड़ाई करना। प्रभु परमेश्वर ने सीधा बोला, थोड़ा भी नहीं बचना, सबको मारना, मतलब यू हैव टू स्वीप आउट, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। लेकिन इसराइल लोग क्या किया, कुछ बचा है लोग। आज हम भी उद्धार पाते हैं जब हमारा जो शरीर अभिलाषाओं के साथ या शरीर का जो इच्छा जो होते हैं उसके साथ जब पहले पहले लड़ाई करना पड़ता है, उस समय पर सबके ऊपर हम जी पा रहे क्या? सबकी युद्ध करके इधर ये मेरा अंदर नहीं रहना चाहिए, क्या करते, कुछ कुछ रखता है, कुछ कुछ रखता है। आप समझ रहे हैं? उसके कारण क्या होता है, वो हमारे ऊपर हमला करता है, वो हमारे ऊपर राज्य करता है। आप समझ रहे हैं ना? जब क्या हो जाते हैं हम, वो छोटी सी कारण, छोटा छोटा कमजोरी हमारे अंदर रह जाता है ना, उसके कारण हम क्या होते हैं, प्रभु से बोलना क्या होता है, छिप जाता है। परमेश्वर का सामने आने के लिए हम छिप जाते हैं। समझ गए ना? कई लोग आगे आके गीत गाओ बोलते ऐसे चुप जाते हैं, क्या गीत गा कुछ लोग कुछ वचन पढ़ो बोले तो भी चुप। क्या आपको रोक रहे?
अगर आपके अंदर परमेश्वर का जो वचन है, पहले पढ़ा ना, ए जवानो तू बलवंत हो, किसके लिए? परमेश्वर का वचन तेरा अंदर है, इसलिए तू दुष्ट पाए हो। किसके ऊपर दुष्ट पाए हो? गीत गाने में, वचन पढ़ने में, समय पर ये होकर परमेश्वर के साथ साथ चलने में। अगर हमारे अंदर कुछ शरीर का इच्छा कुछ है नहीं, हम जरूर बलवंत होने वाला है और आगे बढ़ने वाले। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होने वाला? जैसे इसराइल का जो प्रजा को हुआ ना, क्या किया? हमारी लोगों को, इन लोगों को सबको थोड़ा बचाया है, उसके कारण वो लोग इनके ऊपर हमला करने का आया। स्थिति ऐसा आया कि कम से कम अपना खाना आप खाने को नहीं हो पा रहे। वो पढ़ा है दूसरा और तीसरा वचन पढ़ा है, ये लोग बेचारे लोग इसराइली ने उपज के लिए डालते हैं, बोझते हैं, बोझ डालते हैं, बोझ बोलते क्या बोलते उसको, जो बीज को डालते हैं, बराबर ना? लेकिन वो काटने के लिए जाएंगे तो काटने को वो लोग आके काट के लेके जाता था। कौन? मिद्यानी वाले। जो बचा है उसको भी हम बराबर करके खाएंगे बोले तो वो भी आके लेके जाता था। इसलिए क्या कर रहे गिडियोन ने? कैसा निराशा में पड़ा है, देखो कैसा स्थिति गिडियोन का ये आया है, देखो। लेकिन यहाँ पर हम एक आत्मिक रूप से देखना है तो गिडियोन एक बड़ा बांझ का वृक्ष का पीछे अपने आप को छिपा के अपना काम कर रहा था। मैं सोचता हूँ ये आदमी ने अपना पिता बोला होगा, बेटा तू जाकर तू गेहूं को झाड़। ऐसा नहीं बोला मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग आएगा मुझे मारेगा, नहीं जाने का, नहीं जाने का। हमको हमारा पिताजी माताजी कुछ बोलेगा, कुछ करो बोले तो हम क्या बोलते हैं? अभी लॉकडाउन में बाहर नहीं जाऊंगी, लॉकडाउन में बाहर नहीं जाऊंगा मैं कुछ नहीं करूंगा। बोलते नहीं बोलते? देख रहे ना गिडियोन का जो मन देखा, अपने लिए उन्होंने क्या कर रहे? मेहनत करने के लिए बाहर आए, कर रहे। परमेश्वर देख के उनको बुला रहा था, हे शूरवीर सुरमा बलवंतुडैन पराक्रम, क्या बोला तेलुगु में क्या लिखा? अच्छा, हे हे पराक्रम कलिगिन बलाढ्युडा, ये तो बलहीन होकर बैठा है, अब मेरे से कुछ होने वाला बोल के चुप चुप के काम कर रहे हैं। इनको परमेश्वर यहोवा का दूत आकर कहता है तू कौन है? शूरवीर। हम ऐसा कोई चुप चुप के रहेंगे, कुछ बलहीन होकर या कमजोर होकर बैठेंगे, कोई परमेश्वर दूत आके हमको भी ऐसे बोले, हमको क्या लगेगा? यार मैं तो मरने को तैयार हूँ, कब क्या होगा क्या है, हम डरते बैठे। आप बोलते हो तुम्हें बलवान को बोलते हैं, ऐसे कैसे? हम ऐसे बोलते हैं ना। गिडियन को ऐसे बोला है, बोला है, देखो क्या बोला, देखो उसको दूसरा वचन में। हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारा जो पहले का जो एक बात को हमने देखा है, उद्धार पाने के बाद जैसे इसराइली प्रजा ने अपना अपना जो शत्रु जो हमारे लोग को ऐसी बचा के रखा है ना, ऐसा ही हमने क्या करते हैं उद्धार पाने के बाद और भी हम कुछ सीरीज लालसाओं को जवान बच्चे क्या करते हैं ऐसे रखता है, पूरा निकालते नहीं। वही एक बार, इसलिए गलती पत्र में क्या कहता है देखो, 5:24 में क्या लिखते हैं देखो, एक बार पढ़ो गलतियों की पत्री 5:24। हाँ उन्होंने शरीर को हाँ उसकी लालसा हाँ और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, शरीर को उसके लालसाओं को अभिलाषाओं को समेत पूरा पूरा क्या करने का? क्रूस पर चढ़ाए। सब ऐसे हम ना ये करना चाहिए, निकालना चाहिए, ताकि क्या होता है हमारे हृदय में प्रभु का वचन बना रहे। अभी देखो हम वो भी रखेंगे ये रखेंगे, ऐसा नहीं चलता है ना। प्रभु ने क्या बोला? आइंदा तुम यू शुड बी अ लाइट और दोनों के बीच में नहीं रख सकते। पर मैं ऐसा रहूंगा बोले तो क्या होने वाला? धोखा जाएगा। सो हम कुछ भी नहीं रखने का, थोड़ा भी हमारा जो हृदय में कुछ नहीं रखना चाहिए। हाँ, इफिसी 6:12 एक बार पढ़ो, इफिसी 6:12। हमारा यह युद्ध लोक और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकारियों के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। देखा, हम जिससे लड़ाई करते हैं, किससे लड़ाई करते हैं? शरीर से नहीं। किससे? ये जो संसार में जो है अभिलाषा है, दुष्टता है, उससे हम लड़ाई करना, उसके ऊपर हम जय पाना। इस समय पर जैसा एक निराशा में पड़े हैं, ये जो गिडियोन के पास यहोवा का दूत आया है,
आप एक एक बात हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। यहोवा का जो दूत कहता है ना, ये जो यहोवा के दूत की बात, ये जो वर्ड है बाइबल में लगभग 80 बार लिखा गया है। उसमें से 20 बार सिर्फ ये न्याय की किताब में लिखा है, 20 बार। मतलब 20 बार यहोवा का दूत अपना इस्राएलियों के पास आकर उन्हें बात किया। और हम ये भी समझ सकता है, बड़े बड़े लोग कहता है यहोवा के दूत मतलब प्रभु यीशु मसीह। उन दिनों में यीशु मसीह आकर इन सब से बात करते हैं, ऐसा बोल के प्राचीन लोग कहते हैं। समझ गए ना? मतलब जब जब हम गिरावट में आते हैं, जब जब हम निराश पाते हैं, जब जब हम कमजोर हो जाते हैं, उस समय पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में भी आकर उठाते हैं, बलवंत देते हैं। आज भी उन्होंने हमारे पक्ष में हमको वचन के द्वारा हमको उठाते रहते हैं, बलवंत करते रहते हैं। सच में हम धन्यवान लोग हैं, स्कूल मंडली के यूथ लोग। हर शनिवार 7 बजे आपको उठाते हैं, वचन से बुलाते हैं ना, ये मेरा जवान बच्चे आओ, मेरा वचन को सुनो, मेरा वचन तेरा अंदर बना रहने दे, ताकि तू बलवंत हो जाए। क्या क्या कर रहे हो? उसको सुन रहे ना हम, उनका वचन को। क्योंकि ये जो गिदियोन भी उस समय पर सोचने लगा, अरे बाबा क्या बोलते देखो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 13 वचन पढ़ो। गिदोन ने कहा, हम्म हे मेरे प्रभु, हम्म विनती सुनो, हम्म यदि यहोवा हमारे संग होता हम्म तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। हाँ, दूध से कहने लगा, हे प्रभु तुमने तो कहने लगा तुम मेरे संग रहता हूँ, तुमने मेरे छुड़ाया। क्योंकि इन्होंने सुना, गिडियोन ने, अपने माँ पिता ने कहा है हमारा जो प्रभु परमेश्वर हमको मिस्र देश से लेके आया, ठीक है, बहुत तक खतरा से समुद्र को पार करके, और भी बहुत माले के लोग जैसे उन लोग को जय पाकर हम यहाँ पर लेके आए, ऐसा कहते थे। लेकिन हमारा सीता भी ऐसा कैसे हो गया? मुझसे पूछने लगा। अब समझ गए ना? फिर भी दूत ने उनको बलवंत दे रहे। देखो आगे पढ़ो, 14 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, हम्म अपनी शक्ति पर जा, हम्म और तू इस्राएलियों को हम्म बेगोनियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम्म क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हम्म। अपने आप को ऐसे समझ रहे कि मैं कमजोर हूँ, मैं बलहीन हूँ, फिर भी परमेश्वर उनको क्या दे रहे? शक्ति दे रहे, बल दे रहे, प्रोत्साहन दे रहे। तू उठो, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। तू क्या करने वाला है? ये मिद्यानी लोगों के ऊपर तू जय पाओगे। एक बार समझ लो, जिस आदमी से हम डरते रहते हैं, जिस विषय के लिए हम डरते रहते हैं, हमारे जीवन में भी जवान का बच्चे समय में बहुत कुछ डर रहते हैं हमारे। मैं ऐसा एग्जाम कैसा लिखूं, ये नौकरी में इंटरव्यू कैसा फेस करूं, और मैं जो सोचा था मेरा जो ऊपर का जो पढ़ाई, ऊंचा जो पढ़ाई में कैसे करूं, ये डर डर के थोड़ा रहता है अंदर। उस समय पर परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा ही बल देने का जो वचन करता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? गिदियोन को भी ऐसी हुआ है, प्रोत्साहन मिला है, और कहते हैं मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे साथ, तेरे से विद्यानी के ऊपर तेरे को विजय दूंगा। जिससे डर रही है उनको ऐसा कहता है तू ही जाकर उसके ऊपर जय पाओगे। कैसा लगता है? देखो और आगे बढ़ो, 16 वचन। यहोवा ने इससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू बेगोनियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। देखिए, निश्चय तेरे संग रहूंगा, एक मनुष्य को मारा जैसा तू उनको मार। सारा इसराइल में डर के बैठा है, लेकिन एक आदमी से कहता है तू अकेले, तू जाकर उनको एक मनुष्य को मारा जैसा मार के तुम उसके ऊपर जय पाओगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहले गिडियोन कहाँ खड़ा था, हमने पढ़ा देखा, वो एक बड़ा बांज का वृक्ष के पास खड़ा था। बड़ा बांज का वृक्ष हमको दिखाता है एक एक सहारा, मतलब इनके एक चुपने का जो एक स्थान, ये परमेश्वर को भी दिखाता है। मतलब परमेश्वर का जो स्थान पर उन्होंने चुपके रहा। आज हम स्कूल मंडली में जो जवान बच्चे हैं, हम भी स्कूल मंडली में हम कैसे एक बांज वृक्ष के नाए हम कैसा रहा उसके पीछे चुपके रहा। परमेश्वर हमसे भी बात कर रहे हैं, बात कर रहे नहीं कर रहे? बात कर रहे हैं। क्यों? स्कूल मंडली में ही गिडियोन लोग है क्या? बाहर नहीं है। He loved us, उन्होंने हमसे प्रेम किया। वो प्रेम को हम कभी भी लाइट नहीं लेना। हे प्रभु, गिडियोन जैसा तुझे मैं तुमको स्मरण किया, तूने मुझे, तुम आज मुझसे बुला रहे। तुम बाहर कितना जवान लोग हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ाई किया लोग हैं, अच्छा धनवान लोग हैं, अच्छा सुंदर लोग हैं। क्यों उन सबको छोड़कर परमेश्वर हमको ही आज क्यों बात कर रहे हैं? क्यों हमको ही बुला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनका शरण स्थान में हम बैठा है। कहाँ पर? उन्होंने चुन के हमको स्कूल मंडली में
जवान लड़का लड़की के नाम पे रखा है। जैसा गिडियोन ने अपने आप को छुपा के जैसा रखा, परमेश्वर ऐसा इस स्थान पर रखकर उनका हाथ हमारे ऊपर रखकर हम ये दिनों में भी, कौन सा दिन है, इसराइल लोग जैसा तकलीफ उठाता था ना, ऐसा स्थिति में भी आज भी हम हैं, लेकिन परमेश्वर उनको जैसा सहायता करके ऐसा आया, आज हमको भी परमेश्वर सहायता देते हुए हमसे बात कर रहे हैं, समझ गए। इसलिए दाऊद कहता है, क्या कहता है देखो, दाऊद क्या कहते हैं, भजन संहिता 32 अध्याय 7 वचन, जल्दी पढ़ो, भजन संहिता 32 अध्याय 7 वचन जल्दी। तो मेरे छिपने का स्थान हाँ, तू मेरे छिपने के स्थान है, उस संकट से हाँ मेरी रक्षा करेगा। हाँ, तू देखा, मुझे चारों ओर से छुड़ाकर छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ना दाग चोट नीवे, तो मेरे चिपकाने का स्थान है, वही स्थान पर ये गिडियोन खड़ा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए परमेश्वर ने उनको साथ आकर बात करने लगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ो। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यह से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। पहले तो थोड़ा संदेह किया, लेकिन अभी उन्होंने मन तैयार कर दिया, अभी मैं करूंगा, तेरे लिए मैं भेंट चढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं वेदी बनाऊंगा। और आगे बढ़ो, वेदी बनाया उन्होंने, 24 वचन पढ़ो, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तब गिदोन ने यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हाँ, वो आज के दिन तक वेदी के ओरफा में बनी। वहां पर उन्होंने वेदी बनाया, बलि चढ़ाया, परमेश्वर का जो बात को देखकर उनका मन कैसा हो गया, आनंद हो गया, शांति आ गया। इसलिए वहां पर उन्होंने बलि चढ़ाकर वहां पर उस स्थान को क्या नाम रखा, यहोवा शालोम। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शालोम? कैन शालोम कैन टेल? Yeah, peace, uncle, peace. पीस, पीस, समाधानमु, शांति। जब तक उनका मन कैसा था, डरता, एकदम क्या हो गया उनके अंदर, शांति आ गया, समाधान आ गया, बलि चढ़ाया, वहां पर जगह को भी नाम रख दिया। आज हमारा अंदर वो अनुभव है क्या, परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ, तुझे इससे स्थिति से मैं तुमको छुड़ाऊंगा, जब हम उसको बात को हम विश्वास करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। उन दिनों में तो वो चढ़ाया, वेदी वगैरह बलि चढ़ाया, लेकिन अभी उसको सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीन होना, कि दीन तो वही हुआ है ना, दीन हो गया, नम्र हो गए। आज हम ऐसा दीन नम्र हो जाएंगे ना, हमारे अंदर जो गड़बड़ी है, जो जो कलवरम, जो जो होता है वो मन के अंदर, वो सब निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, तब हमारे अंदर भी शांति आएगा, समाधान आएगा। और क्या किया देखो उन्होंने, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 7वां अध्याय 2 वचन, उन्होंने क्या किया, अभी उन्हें अपने आप को तैयार कर रहे हैं मिद्यानी के ऊपर युद्ध करने के लिए। 7वां अध्याय 2 वचन, यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, वे इतने कि मैं मिगोनी को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने बुलबुल के द्वार बचे हैं। यहाँ पर एक बात को देखते हैं, अभी उन्होंने क्या किया, वैसा वेदी चढ़ाने की, वेदी बनाकर बलि चढ़ाने के बाद उन्होंने नरसिंह भी फूंका, नरसिंह फूंक कर सबको बुला रहे हैं, परमेश्वर मेरे से बात किया, हम युद्ध करेंगे मिद्यानी के साथ। एक बात बताओ, बाहर आने के लिए डर रहे, ध्यान से सुनो, अंदर ही चुपके चुपके रह रहे, क्योंकि मिद्यानी लोग कब आएगा, कब मारेगा, हमारे से छीन कर लेके जाके हमारा गेहूं, हमारा खाना, भोजन लेके जाके, ऐसी डरते डरते रहने हुआ। इन्होंने क्या कर रहे, अभी बाहर आकर सिंह, हम ऐसा करते, बाहर आकर परमेश्वर के लिए कुछ बोलते, कुछ गीत गाते, करते। उसके कारण क्या हुआ देखो, गिदोन ऐसा करने से कारण क्या हुआ, 32,000 लोग उनके पास इकट्ठा हो गए, किसके लिए, युद्ध करने के लिए। हम ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं परमेश्वर का जो काम के लिए, परमेश्वर की जो सेवा के लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम वचन सुनेंगे, परमेश्वर का जो बात सुनेंगे, मानेंगे, नम्र हो जाएंगे, जरूर लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कौन सा लगा, वो लोग डर डर के गए लोग हैं, फिर आया युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है,
मैं ये 32,000 लोगों से मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करना नहीं दूंगा, क्योंकि इन ऐसा सोचेंगे कि हमारा भुजबल से ये युद्ध हम जीता है, ऐसा सोचने को एक संभावना है। इसलिए मैं 32,000 लोगों से करने के लिए मैं मौका नहीं दूंगा। इसलिए वो क्या किया, उनको जिन जिन लोग डर रहे उनको वहां से निकाल दो, ऐसा कहा। जब उन्होंने क्या बोला गिदियोन ने, आप लोग जितने भी डरते हैं, वो लोग डर रहे थे ना, आप लोग पीछे हट सकते बोला। उसमें से 22,000 लोग गया, 10,000 बचा है। हम देखेंगे थोड़ा तीसरा तीसरा वचन आखिरी भाग में। तो 22,000 लोग लौट गए, पर केवल 10,000 रह गए। परमेश्वर कभी भी डरने वाले को अपना सेवक के लिए यूज नहीं करता है, समझ गए? गिडियोन ने डरा नहीं, याव बांधकर आगे आया, इसलिए कहता है। और हम भी कभी कभी ऐसा परमेश्वर का काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ विश्वास रखकर आगे चलते हैं। कभी कभी अच्छा सब हमको अच्छी तरह हुआ तो हम अपना समझते हैं कि ये मैं प्रार्थना किया तो हुआ है, मैं अच्छा पढ़ाई किया तो मैं फर्स्ट क्लास आया है, बराबर ना? ऐसे समझते हैं ना, नहीं तो मैं अच्छा मेहनत किया हूं, मेरे को ये मिला है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए आप कभी कुछ काम करते हैं ना, कुछ कुछ रुकावट आते रहते हैं, कुछ कुछ आपको ये लगता है, क्यों? परमेश्वर का हम स्मरण करने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं मेरा भुजबल से किया। आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं काम से आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को क्यों ऐसा रुकावट आ रहे हैं, मैं ये काम करने के लिए तो आगे चलते चलते आ रहा हूँ लेकिन मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है, आप ऐसा समझता है। लेकिन यहाँ पर यही सिखा रहे गिरियोन को। आप भी जवान लड़के को यही मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी कुछ काम करते हो, परमेश्वर के लिए काम आगे बढ़ते हो, कोई भी कुछ रुकावट आपके सामने आ रहे तो इसका मतलब आप ये धन्यवाद करना कि प्रभु तू मेरे, मैं तेरे पास आने के लिए तू मुझे ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो मैं नहीं आता था, उस समय पर मेरा बुद्धि यूज करता था, मेरा ज्ञान यूज करता था, मैं सोचता था ये मैं ही किया हूँ, सोचता था, बराबर ना? कभी कभी मैं ये सब लगाता हूँ ना, ये इंटरनेट जूम लिंक सब, कभी कभी उसको इंटरनेट बराबर नहीं आए तो प्रभु सहायता करोगे, नहीं तो मैं लगता हूँ मैं क्या हूँ ऐसे, समझ रहे ना? परमेश्वर अपना अपने आप को ये ऐसा एक स्मरण करने का समय देता है, वो ऐसा समझना चाहिए। देखिए और आगे बढ़े, 10,000 से और कितना लोग बच्चे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब पढ़ने के समय नहीं है, लेकिन 10,000 में परमेश्वर कहता है जाकर एक जगह पे पानी पीने को कहता है, उसमें आप सब लोग जानते होंगे, उसमें सिर्फ 300 ही बचता है, सिर्फ 300 याद रखना। बाकी 9,700 लोग हैं, उन लोग ने कैसा पानी पीने को कहता है, उन लोग कैसा कहता है, कैसा पीता है, एक कुत्ता छांटता है ना, ऐसा पानी में पानी ऐसा सब पीता है। और जो 300 लोग क्या करता है, घुटने पर आता है, ये वचन कहाँ में देखना पड़ेगा, घुटने पर आकर वो क्या करता है, पानी ऐसा हाथ में लेकर पीता है। यहाँ पर एक बात हमको दिखाता है, जब हम परमेश्वर के जो काम करते वक्त हमारा जो सोच है ना, एक विवेक बुद्धि से करना है। एक कुत्ता छांट के पीता है ना, उसका मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं देखते, पीते रहते, आप समझ गए ना? लेकिन जो घुटने पर आकर हाथ में लेकर जो पीता है, वो समझता है कि उनका विवेक बुद्धिगत में पीऊ नहीं पीऊ, आप समझ गए ना? मतलब बुद्धिहीन लोग, अविवेक लोग परमेश्वर के काम के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर यह हमको समझता है, हम भी कभी भी हमारा बुद्धि हमारा विवेक यूज करके कभी नहीं करने का, परमेश्वर का जो बुद्धि उपयोग करते हुए उनका विवेक से क्या अच्छा है क्या बुरा है समझदार होकर हम आगे बढ़ना, यही परमेश्वर चाहता है। उसके कारण गिद्योन के साथ कितना लोग बचा भी, 300 लोग बचा, ठीक है ना? वो 300 लोग कहाँ बचा वो पढ़ेंगे एक बार। हाँ 6 वचन पढ़ो, 6 वचन। जिन्होंने मुंह पे हाथ लगा चप्पट चप्पट करके पानी पिया, उनको तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेककर पानी। हाँ देखा, 300 लोग बचा है। ये 300 लोगों से अब कितना लोगों के ऊपर युद्ध करना है, कितने लोगों के ऊपर युद्ध करना है, देखो अभी कितने लोगों के ऊपर युद्ध करना है, देखो देखो 12 वचन पढ़ो, 7वां अध्याय 12 वचन। और अमालेकी और सब पूर्वी लोग पीढ़ियों के समान बहुत सी लड़ाई में पहले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तक के बालू के किस्सों के समान मिट्टी से बाहर। अभी आप समझ लो, सिर्फ उनका ऊंट है समुद्र का
बालू के समान, टिड्डिया की समान, इतना लोगों के ऊपर अभी कितना लोग युद्ध करना है? 300 लोग। और कौन है? और उनके जो लीडर कौन है? गिडियोन। कैसा लगता है गिडियोन का मन कैसा रहता है? हम है तो क्या बोलते हैं, प्रभु तुम हमको सेना को दो, जब जाकर हम युद्ध करेंगे। क्या करना है उनको को? सब 300 लोग कैसे करना है, पता चला? हम भी कभी वैसे ही सोचते हैं, हमारा जो हमारे पास इतना ही है, ये काम कैसे कर सकता है? मतलब अभी लाइट नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? इंटरनेट नहीं है, मैं कैसे जूम में ज्वाइन दूं? इंटरनेट नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन स्टडी करूं? होता है ना, ऐसे समझता है। लेकिन ये किसके ऊपर विश्वास रखा? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। जो परमेश्वर ने मुझे कहा सिर्फ 300 से मेरे को जय देगा, मैं करूं। आज हम भी एक निर्णय लेना है, प्रभु तू मुझे जो देगा, जो मुझे देगा, मैं तेरे काम के लिए, ये जो शरीर का जो लालसा जो करने का जो शत्रु दुष्ट के ऊपर जय पाने के लिए मैं वही उपयोग करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मुझे ये नहीं है वो नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सुबह उठा मेरे को सर दर्द हो रहा था मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। सुबह उठा मेरे को ठीक नहीं है मूड, इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। सुबह उठा लाइट नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। समझ रहे ना? जो कमी कटिया जब जब होते रहते हैं, प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। जब क्या होता है, दुष्ट के ऊपर क्या पाते हम? जय पाते। समझ रहे हैं? 300 लोगों को परमेश्वर ने क्या बोला, हम पढ़ने को समय नहीं है, जल्दी से जल्दी कहता हूं। उन्होंने क्या कहा कि युद्ध करने के लिए उनको, देखिए उसको क्या बोलते, घड़े को क्या बोलते? 16 वचन पढ़ो, 16 वचन, सात वचन 16 वचन। तब उसने हम्म। उन 300 पुरुषों के हाँ 3 युद्ध की, हाँ। और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और थाली गड़ा दिया, और गढ़ों के भीतर एक आसन। क्या दिया? 300 लोगों के हाथ में तीन तीन वस्तु देने लगा। एक क्या किया? एक घड़ी घड़ो दिया, घड़ा दिया, और एक मशाल दिया मतलब दीवट दिया, और तीसरा नरसिंगा दिया। 3 वस्तु दे रहे। देखो, किसी के ऊपर युद्ध करने के जाना है तो हमको हथियार चाहिए ना, तो ये चाहिए। ये तो दे रहे, दीवट दे रहे, और मिट्टी का घड़ा दे रहे, और फूकने के लिए नरसिंह दे रहे। इससे जय पाता क्या? किसके ऊपर? टिड्डिया जैसा है, ऊंट भी लाल समुद्र का भालू का जैसा है, उसके ऊपर ये लेके जाके युद्ध करना है। हम आत्मिक रूप से इसको देखेंगे, ठीक है? देखे, और 17-18 वचन भी पढ़ो। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसे ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के जोर पर पहुंचूं, तब जैसे मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगे फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तरफ। 19 वचन। बीच वाले पहाड़ के आरंभ में जो एक गौरवों की बदली हो गई थी, क्यों गिदोन अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी के चोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने आग के गढ़ों को तोड़ डाला। 20 वचन। तब 3 जुट ने नरसिंहों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंह लिया। ये हुए चल उठे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। वेरी गुड, प्रेज लॉर्ड। क्या किया? 3 वस्तु दिया, ठीक है ना? एक मिट्टी का घड़ा, एक मशाला मतलब एक दीवट जलने वाला, और तीसरा फूंकने का नरसिंह दिया। यहाँ पर जो ये वस्तु क्यों दिया गया, हम आत्मिक ओर से हम देखेंगे तो ये जो मिट्टी का जो घड़े है क्या दिखाते हैं? मिट्टी कौन है? हम किससे बना? किससे बना? समझ रहे हैं ना? मिट्टी का घड़े कौन है? हम। अभी जो दीवट दिखा रहे मशाल है, क्या लिखा वो क्या दिखाता है? जो आग है, वो लाइट है, क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? मेरा पैर के लिए दीप है। और कहता है, इज इट नॉट माई वर्ड एज ए फायर? मेरा जो वचन है आग नहीं है क्या? वचन है ना, हम जानते हैं ना। ये किसको दिखाता है? परमेश्वर का वचन को दिखाता है। और फूंकने का समाचार को दिखाता है। आप समझ रहे हैं? अभी देखो, परमेश्वर ने अपना जो वचन को, अभी हमारा समय को, हमारा जो पढ़े हुए वचन के पास आ रहे, परमेश्वर का वचन को किसमें रखना चाहता है? मिट्टी का घड़े के अंदर। अब पढ़ा है ना?
16 वचन आखिरी में, और घड़ों के भीतर एक मशाला थी, मतलब ये जो मिट्टी के जो घड़े के अंदर क्या था, वो प्रभु का वचन था। समझ रहे हैं ना? अब क्या करना, क्या करना, ये मिट्टी का घड़े को क्या करना, क्या करना बोलो, तोड़ डालना। इसका मतलब जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर रहते हैं, हमारा जो शरीर का जो है ना मिट्टी, उसको क्या करना पड़ता है, हम तोड़ना। मतलब हमारे अपने आप को हम दुख देना पड़ता है, हमारा शरीर को थोड़ा दुख देना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। सुबह उठकर प्रार्थना करना, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? अगर हमारा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेंगे, जैसा मशाला मशाला ये मिट्टी का जो घड़े के अंदर रहेंगे, क्या होता है, गर्म होता है, और उसको जब तोड़ोगे क्या होता है, ये लाइट, ये आग क्या होता है, सबको दिखाई पड़ता है। अगर हम अपने आप को नहीं तोड़ेंगे, अपने आप को नम्र नहीं होंगे, हम दीन नहीं होंगे, हमारा घड़े को ऐसे ही रखेंगे, लाइट किसको दिखेगी? 3-4 दिन हमको आमोस भाई अंकल बोलते रहते हैं, जवान को एक टीम बनाना है सुसमाचार के लिए। कैसे बनेगा? हमारा शरीर को तोड़ जाएंगे तो ना हमारा अंदर जो परमेश्वर में जो वो लाइट दिखेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे सब चाहकर सुसमाचार करना ये बात नहीं है, लेकिन हम तैयार होना है, प्रार्थना करना है। हमारा जो शरीर को जो मिट्टी का जो घड़े है, हमारा जो मन शरीर, उसको तोड़ना है, थोड़ा उसको मारना है, तभी ये लाइट सबको दिखेगी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, नरसिंह लेकर लिखा। जब वो क्या हुआ मालूम, ये टिड्डिया का जो संख्या लोग है और ऊंट का जो संख्या लोग क्या हो गया मालूम, ये लाइट को देखकर। वो एक क्वेश्चन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हाँ पढ़ो, 21 वचन पढ़ो। जब वे छावनी के और अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। क्या कुछ तलवार लेके भगा दिया? ना, कुछ नहीं किया। समझ नहीं ना? परमेश्वर जो हमारे पक्ष में जो काम करता है, कुछ तलवार बिलवार इससे नहीं है, अपना वचन से, अपना जो दीवट से, लाइट से। समझ रहे ना? जब हमारा जो शरीर का जो दुख देते हैं, तोड़ डालते हैं ना, जब अपना लाइट सबको प्रकाश होने की सहायता करता है। अभी समझ में आया ना? हम जो वचन पढ़ा, पहला यूहन्ना 2 वचन, क्या बोला, मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे, इसलिए तू क्या होगा, बलवंत होगा, तेरे दुष्ट क्या होगा, हार जाएगा, उसके ऊपर तू क्या होगा, जय पाओगे। आप समझ में आए ना? उसके लिए परमेश्वर ने गिडियोन को चुना। आज हम स्कूल जवान बच्चे को चुन रहे, सुनेंगे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बात सुनेंगे। जब वो बोलेगा तू बलवंत है, हम मानेंगे। जब बोलेगा तेरे वचन, मेरा वचन तेरे अंदर रहने दे, हम मानेंगे। दुष्ट के ऊपर जय पाने के लिए हम हर दिन उसका जो सर को मारेंगे, करेंगे, एक निर्णय लेंगे, प्रभु तू जिस दिन तुम गिडियोन को बुलाया, आज तुम मुझे बुलाया, तेरा वचन मेरे अंदर रहना आप चाहते हो, बना रहना चाहते हो, ताकि मैं बलवंत हो सके, दुष्ट के ऊपर जय पा सके। गिडियोन को तूने बलवंत किया, जो उनको हथियार नहीं दिया, लेकिन क्या दिया, आपका जो वचन दिया, ऊँटने के नरसिंह दिया, उसके द्वारा उन्होंने जय पाया। प्रभु तू जो ने आज मुझे दे रहे वचन के द्वारा मैं क्या करूं, मेरा अंदर उसको बना रहूंगा, रहूंगी, और शत्रु शैतान के ऊपर मैं जय पाऊंगा। ऐसा करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको सहायता करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब घुटने पर आएंगे, सब घुटने पर आएंगे। जितना भी हमारा जवान बच्चे घर में भी हैं, घुटने पर आएंगे, हमारा आंख बंद करेंगे, एक बार वचन को हम स्मरण करेंगे। ये जवानों, तू बलवंत हो, परमेश्वर का वचन तेरे हृदय में बना रहे, ताकि तू दुष्ट के ऊपर जय पाओगे। परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, प्रभु तू आज मुझसे बात किया, गिडियोन को तूने स्मरण किया, जैसा इसराइलियों से तुमने सारा इतना 12 वंश 12 गोत्र में तुम गिडियोन को तुमने चुना है। आज इस संसार में बहुत ही लोग हैं, बहुत जवान लोग हैं, लेकिन आज तू मुझे चुनकर ये स्कूल मंडली में मुझे भी एक अंग बनाकर, एक जवान लड़का लड़की किनारे रखकर आज तुम मेरे से बुला रहे, बात कर रहे, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज मैं एक निर्णय लेता हूँ,
तेरा जो वचन है, तेरा जो दीवट है, तेरा आग है, वो मेरा हृदय में रखूंगा। उसको मैं सबको दिखाने के लिए मेरा जो शरीर को मैं तोड़ डालूंगा, उसको दुख दूंगा, क्लेश उठाऊंगा, सहनूंगा, ताकि मेरे द्वारा तेरा जो वचन सुसमाचार हो सके, जहां जहां पर पहुंचना वहां पर पहुंच सके। प्रभु पहले मैं अपने आप को नम्र होकर, दीन होकर आपका जो वचन को मैं मानूंगा, उसके वचन के आपका जो बुलावट को मैं अधीन में रहूंगा। प्रार्थना करेंगे जैसा इसराइलियों ने विद्यानियों के ऊपर जैसे जय पाया, आज में दुष्टता के ऊपर, ये जो संसार के ऊपर जो शत्रु है उसके ऊपर मैं आज जय पाऊंगा, ताकि मैं जय पाकर मेरा जो आत्मिक रूप से भी, मेरा भौतिक रूप से भी मैं आशीष पाऊंगा। प्रभु ऐसा रहने के लिए मुझे सहायता कीजिए। प्रार्थना करेंगे, हमारा मन को खोलेंगे, समय को व्यर्थ ना गंवाइए, प्रभु की ओर देखेंगे, हमारा मन इधर उधर जाना नहीं देंगे, प्रभु के ऊपर लगे रहेंगे। जो भी वचन हम सुना है उसको हम ध्यान मनन करेंगे और स्मरण करेंगे। प्रभु आपको मन देंगे तो प्रार्थना करिए। 1 मिनट मौन में रहने के बाद जूम में या मंदिर में कोई भी एक जवान लड़का या लड़की प्रार्थना कर सकता है। आमीन। आमीन। प्रेमी विश्वासियों, सभी पिता अंदर का ध्यान से वचनाते हैं। आज की जबान के सभा के लिए न्याय किताब 6वें अध्याय 7वें अध्याय से जो जवान योद्धा और वीडियो के जीवन के द्वारा बहुत गहराई से आपने बात करते आ रहा, बहुत आभारी है प्रभु जी। उन दिनों में और विद्यानी लोगों ने आकर इसराइल लोगों के ऊपर चढ़ाकर और उन लोगों ने सब लोगों को अपना वश में कर दिया। और उन दिनों में परमेश्वर यहोवा का दूता ने गिदोन के पास आकर उसको दर्शन देकर कहने लगा, ये सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरा संग है। और उन दिनों में तो हो सकता है, लेकिन प्रभु जी आपने गिदोन के ऊपर दृष्टि रखा है कि उसको ऐसा धाड़स बांध रहा है और उसको प्रोत्साहन दे रहा है। ये सूरवीर सुरमा, क्यों डरते हो? क्यों आपने ये दाकस के कुंड के पास छुप बैठते हो? परमेश्वर यहोवा दर्शन देकर उसको जगाया। तभी उसने बहाना बताया कि मैं कैसा दे पाऊं, इस्राएल लोगों में मेरा वंश सबसे छोटा है। तभी प्रभु जी आपने उसको धाड़स बांधा है, प्रोत्साहन किया है, ताकि उसने अपने विधि को मानकर नम्रदीन बनकर एक वेदी को बनाया और अन्य जाति का वेदी को पहला तोड़ दिया। उसने मूर्ति का वेदी को छोड़ डाला, मूर्ति को छोड़ डाला। उसके बाद में एक आत्मिक वेदी को उसने बनाया। यहोवा सालों परमेश्वर के ओर से जो समाधान ऐसा वेदी बनाने के लिए आपने अगुवाई किया। उसके बाद में प्रभु जी उसने युद्ध के लिए आगे बढ़ते समय 25,000 लोगों को दिया और उसने कमती करते हुए आखिर में 300 लोगों को आपने दिया है। 300 लोगों से युद्ध कैसा करना है आपने सिखाया। मट्टी का बर्तन में आग जलाकर
अपना हाथ में नर्सिंग पकड़कर टूटते हुए झुंड में आगे बढ़ना है रात के समय। सचमुच प्रभु उस समय ये छोटा काम है, कैसा हो सकता है? बड़े सेना को जैसा टिड्डियों के समान, ऊँटों के समान विज्ञानी लोगों ने बड़े सेना आए थे। वो सोचा नहीं था कि परमेश्वर ने संग है, बड़े कार्य करेगा। वो तलवार से बढ़कर परमेश्वर का वचन उसका हाथ में है। जो मट्टी हमारे निकम्मे जीवन को बर्तन को दिखाती है, जिसके अंदर जो वचन का सामर्थ्य रहेगा, अपने सामने कितने बड़े शत्रु की हमला हो जय पा सकता है। जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन के अनुसार, हे जवानों, तुम दुष्ट को जय पाया क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बने रहे। तो ये दुष्ट लोगों को, हमारे जो विज्ञानी लोग दुष्ट लोग हैं, शरीर के अनुसार है, ऐसे लोगों के ऊपर जय पाने के लिए जो आत्मीय युद्ध, तो जो आत्मीय मल्ल युद्ध ने जीवन ने आपको विधि के अनुसार करने के द्वारा, उस मट्टी बर्तन को तोड़कर तो दिखाने के द्वारा तो जी उन लोगों के पक्ष में आपने युद्ध किया। जो आज प्रभु का वचन बताती है। और इस तरह जो नरसिंह परमेश्वर का सुसमाचार का सादृश्य है। प्रभु जी ऐसा हथियार पकड़कर आगे बढ़ने के द्वारा, जिससे वो बड़े काम नहीं हो सकता है, जो असंभव काम को आपने संभव कर दिया। प्रभु जी उस वचन के द्वारा आज स्कूल के जवान लोगों से आपने बात भी किया है और प्रोत्साहन दे रहा है। और गिडियोन अकेला को इतना सामर्थ्यवान बनाए परमेश्वर, आपका सुबह के नीचे के आने के द्वारा, अधिकता में आज्ञाकार जीवन दिखाने के द्वारा, नम्रदिन बनने के द्वारा, उनका कार्य के लिए आगे बढ़ने के द्वारा एक निकम्मे व्यक्ति को इतना बड़ा सामर्थ्यवान बनाया, जय भी दिया है, ललकार किए थे उन लोग ने। ऐसा सबों को आप तैयार करना चाहते हैं, तो उनका कार्य के लिए कोई निर्बल ना बने। इस वचन के द्वारा हर एक जीवन में कार्य कीजिए, सब में स्वीकार करे, तो उनका महत्वपूर्ण जो दर्शन के काम को देख सके। तो वो आज सबको यही बड़े काम कर, सबका दिल में बड़े काम करना चाहता है, सामर्थ्यवान बनना चाहता है, बड़े बड़े कार्य किया करना चाहता है। इसके लिए जवान लोगों ने अपना अपना जीवन को अपना आप को सौंपने के लिए तैयार करे, जगाए। इन सारे स्कूल की और जवान लोगों को आप हाथ में सौंपते हैं। और जितने लोग डिजिटल इकट्ठा हुए हैं, जितने लोग जूम में गैदरिंग हुए हैं, सभी लोगों को आप हाथ में सौंपते हैं। ये जो कार्य को छोटा ना समझे, ये इसके द्वारा ही आपने उन्नति पा सकता है। ऐसा हर शनिवार को जवान सभा में बड़े प्रेरित और उत्साह के साथ भागीदार हो सके। सारे महिमा प्रशंसा आदर देते हुए प्रार्थना या धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका एकलौते मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य हमारे जवान लोगों के साथ साथ सदैव बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise Lord, uncle. Praise Lord, uncle. Praise Lord. Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, praise Lord. तो कल सुबह 9 बजे हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। Praise Lord, pastor. Praise Lord, praise Lord, praise Lord. कल सुबह ठीक 9 बजे हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। सामने पहले बताया गया, वो एक एक परिवार से एक व्यक्ति आ सकते हैं मंदिर में। समय के अनुसार हम जूम में शामिल हो जाएंगे और मंदिर में आने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज लॉर्ड।